इतना कहकर अंशिता वहां से चली गई। अनंत वहीं खड़ा और अपने आप को शीशे में देखकर मन ही मन बोला, ना जाने क्यों कुछ अजीब सा लगता है। मुझे आपसे दूरी महसूस होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हो। मैं सब अच्छा चाहता हूं, मगर आप सब अच्छा होने नहीं दे रहे भाई। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है? अगले दिन शाम के वक्त अनंत ने फिर अपनी भाभी की बातें सुनी, और इस बार यह 7वीं बार था। अनंत अब चुप ना रहा और गुस्से में अपने भाई से बात करने उनके घर के डिनिंग हॉल में गया। अनंत गुस्से में बोला, कुछ खबर भी है आपको? आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? अनुरूप गुस्से में बोला, तेरी दिक्कत क्या है पागल? तुझसे बात किसने की है? अनंत गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता मेरी क्या दिक्कत है, मगर मुझे बस आपको दुख में नहीं देखना। आपकी बीवी दिन दिहाड़े आपकी पीठ पीछे पता नहीं किसके साथ बात करती रहती है, और बातें भी बहुत गंदी। एक बार आपकी बीवी को खुल मिल गई तो आपको छोड़ देगी। मैं नहीं चाहता आप दुखी रहो बाद में। अब अनुरूप और भी गुस्से में था, और वो अनंत का कॉलर पकड़ पीछे राशि की तरफ देखकर बोला, तुमने कहा था इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ये ठीक हो जाएगा, सबको अपना समझेगा, फिर ये और पागल क्यों हो गया है? अनंत ने गुस्से से अपने भाई को धक्का दिया, मानो वो चिढ़ रहा हो। अनुरूप दूर गिरा और अनंत का सिर दर्द शुरू हो गया, मानो किसी के हंसने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। किसी की मुस्कान वाला चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे आ रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, आप आप ऐसे नहीं हो भाई, आप समझ नहीं रहे हो। सब ऐसा ही है, मगर आप अलग हो। अनुरूप चिल्लाकर चिल्लाकर बोलने लगा, मैंने बोला था इसका दिमाग खराब है, आप माने नहीं। राशि ने अनंत को संभाला। एक तो वो हंसी, वो मुस्कान जो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, और ऊपर से अनुरूप के चिल्लाने से अनंत का सिर फट रहा था। अनंत नीचे झुक गया और राशि उसे शांत करने लगी। अनुरूप पागलों की तरह चिल्लाकर गाड़ी लेकर घर से चला गया। उसने गाड़ी खूब तेज चलाई, और एक ट्रक के आगे आते ही उसने अपनी गाड़ी का कंट्रोल खोया, और उसकी गाड़ी पलट गई, और वो खून से लथपथ हो गया। अनंत को घर के पास गाड़ी के क्रैश की आवाज आई, और वह भागकर बाहर गया। राशि भी अनंत के पीछे गई। अनुरूप की कार के पास कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, और अनंत उन सबको साइड करके अपने भाई के पास गया। एक्सीडेंट की वजह से अनुरूप की सांसें थम गईं और उसका शरीर स्थिर हो गया। भीड़ में कोई बोला, अरे एम्बुलेंस बुलाओ भाई, आदमी सांस नहीं ले रहा। अनंत की आंखों में पानी आ गया और उसके दिल की चुभन और बढ़ गई। अनंत अपने भाई को उठाने लगा, मगर अनुरूप नहीं उठा और स्थिर पड़ा रहा। अनंत के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तेरी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तू बच जाता, मैं मर जाता। बार बार, ना जाने कितनी बार अनंत को यही सुने लगा। वो अनुरूप को उठा उठाकर थक चुका था। अनुरूप का खून से भीगा शरीर और उसके नीले होंठ अनंत को डरा रहे थे। वो अपने भाई के स्थिर शरीर को छूने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी धड़कन धीमी हो रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रोने की धीमी सी आवाज, और वह बात बार बार अनंत के कानों में चल रही थी। राशि ने कसकर अनंत का हाथ पकड़ा हुआ था, और वह बोली, अनंत क्या हुआ? कुछ बोलो, क्या हुआ? अनंत आधा होश में सब देख रहा था। उसके पास के लोग, वह सड़क, राशि सब ढूंढले हो रहे थे। अनंत बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं शांत हूं, मुझे सुकून मिल रहा है, मगर मेरी धड़कन धीमी हो रही है। मुझसे मेरे भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। पता नहीं क्यों राशि, मगर मैं शायद अब मौत के करीब हूं। राशि चिल्लाने लगी, अनंत, अनंत मुझे मत छोड़ो, मगर अनंत। बस अपने मरे भाई को बाहों में लेकर देखता रहा। उसकी आंखें बंद हो रही थी, मानो वह किसी गहरी नींद में जा रहा था। वो आवाजें, वो सब ढूंढलापन धीरे धीरे अनंत हमेशा के लिए खो रहा था। उसका महलों जैसा घर, माता पिता, राशि, अंशिता, उसकी भाभी सब ढूंढले हो चुके थे, और उसका आखिरी बार देखा उसका भाई का चेहरा। बस अनंत फुसफुसा रहा था, भाई, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? एकदम से मॉनिटर की बीप तेजी से कम होने लगी। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई जोर से चिल्ला रहा था। डॉक्टर ने अनंत को इंजेक्शन दिया,
और धीरे-धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। अनंत ने कसकर किसी का हाथ पकड़ा, इतनी जोर से मानो वह बुरी तरह डरा हो। थोड़ी देर बाद अनंत को होश आई, तो उसने अपने पास अपने रोते हुए भाई को पाया। मगर इस बार वो पैंट सूट में नहीं, बल्कि एक पुरानी सी शर्ट में था। उसकी आंखें सूजी हुईं, मानो वह कई महीनों से रो रहा था। उसकी हाथों में घाव, पट्टी, और वह अनंत के पास बैठा उसे प्यार से देख रहा था। अनंत ने खुद को दोबारा हॉस्पिटल बेड पे पाया और उसके भाई ने प्यार से उसका चेहरा छुआ। अनुरूप भारी आवाज में बोला, "तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी परवाह नहीं की।" अनंत बहुत हैरान था। जिस भाई को उसने मरते देखा था, वह उसके सामने खड़ा था। अनंत ने अपने कमजोर से कांपते हाथ से अपने भाई का चेहरा छुआ और उसकी आंखें भर आई, यह सोचकर कि उसका भाई अभी भी जिंदा था। अनुरूप भी रोने लगा और अनंत ने फिर उम्मीद से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ना चाहा, मगर इस बार उसके भाई उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। अनंत को मानो अपना अधूरा हिस्सा मिल गया। अनुरूप अनंत का हाथ पकड़कर बोला, "शुक्र है तेरी जान बच गई। पिछले 6 महीने से तू कोमा में था। ना कुछ बोल रहा था, ना ही खा रहा था। मुझे पूरी उम्मीद था मेरा भाई मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा।" पीछे से कविता मुस्कुराकर बोली, "तेरे भाई ने कोई दिन नहीं छोड़ा। रोज आना, तुझसे बातें करनी, तुझसे माफी मांगनी। एक दिन भी मैंने अनुरूप को हिम्मत छोड़ते नहीं देखा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी उम्मीद छोड़ चुके थे। मगर तू अपने भाई की प्रार्थनाओं की वजह से ठीक हो गया।" अनंत को समझ आया कि उसकी वह दुनिया उसका एक सपना थी। अनंत ने अपने भाई की तरफ प्यार से देखा और बोला, "भाई ने पाला है, उनकी मर्जी के बिना कैसे जाता?" अनंत ने देखा कि उसके भाई और भाभी ने बिल्कुल सादे कपड़े डाले थे। अनंत को याद आया कि उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। 4 दिन बाद अनंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और रास्ते में गाड़ी में बैठे उसने वहीं बड़ा उसका महलों जैसा घर देखा, जो उसके सपने में उसका घर था। अनंत थोड़ा सा निराश हुआ, मगर फिर उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, "देख, यह तेरा पसंदीदा घर है। जब भी यहाँ से गुजरता था, मुझे तेरा ख्याल आता था। बचपन से यह घर तुझे बहुत पसंद है। मुझे आज भी याद है, तू बचपन में बताता था।" अनंत मुस्कुराकर बोला, "जी, यही पसंद था।" घर पहुंचकर अनंत ने आराम किया और उसके भाई भाभी ने उसका खूब ध्यान रखा। अनुरूप ने पूरा हफ्ता अनंत को समय दिया, उसका ध्यान रखा, उसे बातें की, ताकि उसे सब दोबारा याद आ सके। एक दिन अनंत ने अपने पड़ोसियों की लड़ाई देखी। उसके वही 2 बूढ़े पड़ोसी, जिनका बेटा उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। जब अनंत ने अपने कमरे के शीशे से उनको देखा, तो वह उसके सपने के माता-पिता बबीता और अमन थे। अनंत हैरान था और उसे समझ आया कि सपने में वो क्यों कदर करने की बात कर रहे थे, उसे इतना प्यार कर रहे थे। अंदर ही अंदर अनंत उन दोनों को एक बेटे का प्यार देना चाहता था। उनसे माँ-बाप का प्यार लेना चाहता था, क्योंकि उसके खुद के माँ-बाप नहीं थे, मगर असल दुनिया में वो किसी और के माँ-बाप थे। अनंत को बुरा लगा, मगर उसने अपने सपने की बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन अपने कमरे की सफाई करते वक्त अनंत को एक न्यूज़पेपर मिला, जिसमें अंशिता की फोटो थी और नीचे उसके बारे में लिखा था कि इस लड़की ने नौकरी ना मिलने की वजह से 1 हफ्ते पहले अपनी जान दे दी। अनंत को याद आया कैसे उसके सपने में अंशिता मजाक करती थी, पढ़ती थी और उसे कितनी बड़ी नौकरी भी मिली थी। उसे अंशिता का भोलापन, उसकी शरारतें, उसका चुलबुलापन, सब सोचकर अनंत को रोना आ गया। मानो वह अंशिता जैसी प्यारी सी बहन चाहता था, जो उसके साथ रहती और वह उसे नौकरी दिलवा देता। सारा दिन अनंत निराश रहा और सोचता रहा कि उसके सपने की दुनिया इतनी भी बुरी नहीं थी। शायद उसकी हकीकत से काफी बेहतर थी। रात के वक्त जब अनंत खाना खाने के लिए अपने कमरे से निकला, तो उसने अपने भाई भाभी की बातें छुपकर सुनी। कविता अनुरूप से बोली, "आपको नहीं लगता हमें अनंत को राशि के बारे में बता देना चाहिए? अगर उसने हमसे पूछा तो?" अनुरूप थोड़ा घबरा कर कविता की तरफ देखकर बोला, "नहीं कविता, उस लड़की के बारे में अनंत को कभी कुछ नहीं बताना। उसने जानबूझकर मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि अनंत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे गरीब था। अनंत का प्यार सच्चा था, मगर वह सिर्फ फरेब कर रही थी।"
पुलिस वाले कितनी बार हॉस्पिटल में अनंत का कन्फेशन लेने आए, कितनी बार उन्होंने अनंत को बताया, उठाने की कोशिश की, मगर अनंत नहीं उठा। आखिर में उस ट्रक ड्राइवर ने अपना मुंह खोला और राशि का नाम लिया। भगवान का शुक्र मनाओ, अनंत बच गया और अब मैं उसे और झटका नहीं दे सकता। अगर वो राशि का ज़िक्र करे तो बोला, "तुम्हारे भैया रिश्ता नहीं करेंगे, बस और बात खत्म कर देना।" कविता थोड़ा झिझक कर बोली, "मगर फिर वो आपको गलत समझेगा, आपसे नफ़रत करेगा, उसका क्या?" अनुरूप मुस्कुराकर बोला, "करने दो नफ़रत कम से कम, उसका दिल तो नहीं टूटेगा। वह जानता नहीं कि वह मेरे लिए कितना ज़रूरी है, मगर मुझे तो उसकी अहमियत का एहसास है। उसकी तमन्ना बहुत बड़ी है, मगर मेरी हैसियत छोटी है। धीरे-धीरे वह भी कमाएगा, मैं भी कमाऊँगा और हम एक दिन अमीर हो जाएँगे। देखो, कविता, हर इंसान एक दिन मेहनत के बाद जीत ही जाता है। बस उसे उसका पिछला सफ़र कभी नहीं भूलता, चाहे अच्छा, चाहे बुरा। वह समय, वह रिश्ते इंसान को हमेशा याद रहते हैं। मैं जानता हूँ, एक दिन हम भी अमीर होंगे, हमारे पास भी खूब दौलत होगी, पर बस मेरी इतनी इच्छा है कि अपने मेहनत के दिन मैं याद रखूँ और उन दिनों के बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आए। मेरे कुछ सबसे अजीज और प्यारे रिश्ते मैं संभाल कर रखूं और वो मेरे साथ मेरे हर सफर में हो। अभी अनंत को शायद मैं गलत लगूंगा, मगर उसका दिल टूटने से तो यह बेहतर ही होगा। धीरे धीरे वो मेरी बात को समझ जाएगा। अगर ना भी समझा, तब भी वो सुरक्षित रहेगा। मेरे लिए उतना ही बहुत है। कविता भावुक हो गई और अनुरूप ने उसे गले लगाया और प्यार से बोला, तुम मेरे हर सफर की साथी हो, मेरा सबसे प्यारा हिस्सा हो। तुम मुझे समझोगी, मेरे साथ रहोगी, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा कहूँ। कविता मुस्कुराई और अनंत भी ये सब बातें सुनकर रोने लगा।